जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल लॉस और देखेंगे कि फर्म एबनॉर्मल लॉस किस तरह से पेयर करती है इन परफेक्ट कंपटीशन में। तो सबसे पहले फिर रिवाइज करते चलूँ कि यहाँ पर हमने फिक्स कॉस्ट 20,000 लिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट 80,000 लिया हुआ है और टोटल कॉस्ट 100,000 बनता है। तो इस तरह से इसके बाद से हम शुरू करते हैं। ये अगेन प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा। देन जो एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप होगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम प्राइस रखेंगे वो प्राइस हम रखेंगे यहाँ पर 8 रुपये। प्राइस कम होके 8 रुपये हो गई है, ठीक है। और मार्जिनल रेवेन्यू जो है, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट जो है, लाइक ये कर मार्जिनल कॉस्ट के कर्व हो जाएगा। यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी। यहाँ पर हमने ई पॉइंट लिया, ई पॉइंट से यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए भी यहाँ पर 10,000 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। 10,000 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया। अच्छा, अब 10,000 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने के बाद जब हम टोटल प्रोडक्शन लेंगे इसकी, यानी हम टोटल वो लेंगे, तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो फर्म का इस तरह से कुछ बनना है। ओके, अब इसी चीज़ को देखते हैं कि पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। पी प्राइस 8 रुपये थी, 10,000 यूनिट और आउटपुट प्रोड्यूस किए थे 80,000 रुपये है, जबकि एवरेज कॉस्ट जो है वो भी 10 मल्टीप्लाई बाय 10,000 1 लाख है। यहाँ पर फर्म के पास जो है टोटल जो नुकसान हो रहा है वो 20,000 का है। अच्छा, 20,000 का नुकसान है तो इसको हम एबनॉर्मल लॉस क्यों कहते हैं? इसको हम एबनॉर्मल लॉस इसलिए कहते हैं कि फर्म कंप्लीटली फिक्स कॉस्ट, जितनी भी फिक्स कॉस्ट है वो सब की सब जेब से पे कर रही है। यानी 20,000 रुपये फिक्स कॉस्ट, 80,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट थी, तो यहाँ पर जो फर्म है वो कम्प्लीटली जो फिक्स कॉस्ट है वो अपनी जेब से, पॉकेट से पे कर रही है। तो इसलिए फर्म यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस पे कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या ये फर्म का शटडाउन पॉइंट है? बिल्कुल शटडाउन पॉइंट है, बट फर्म क्या यहाँ पे फर्म क्लोज कर देगी? नहीं, फर्म यहाँ पे अपना बिजनेस खत्म नहीं करेगी। बिजनेस क्यों खत्म नहीं करेगी? बिकॉज इन द शॉर्ट रन अगर फर्म अपना बिजनेस बंद भी रखती है, अपना कारोबार बंद भी रखती है, तो 20,000 रुपये तो उसको पे करने ही करने हैं, क्योंकि हमने फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन में ये पढ़ा है कि इट इज़ अ कॉस्ट विच रिमेन कांस्टेंट आइदर द प्रोडक्शन इज जीरो और मैक्सिमम। चाहे प्रोडक्शन जीरो या मैक्सिमम हो, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो लिहाजा फर्म यहाँ पर अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगी, लेकिन बट इट इज़ द शट डाउन पॉइंट कि इससे कम प्राइस, थोड़ी सी भी कम प्राइस होगी तो फर्म अपनी प्रोडक्शन ख़त्म कर देगी। अच्छा, अगर मैं इसमें से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लूँगा, तो अब यहाँ पर देखें कि फर्म का यहाँ पर टोटल वो लॉस कितना हो रहा है। तो यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर हो रही है, तो देखें ना, ये 8 रुपये है, तो वेरिएबल कॉस्ट 80,000 रुपये है और प्राइस भी 8 रुपये है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी 8 रुपये है। तो यहाँ पे फर्म सिर्फ अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी जितने का रॉ मटेरियल खरीदती है, फिनिश प्रोडक्ट भी उतने ही की सेल आउट कर रही है। तो लिहाजा ये फर्म का शट डाउन पॉइंट होगा। यहाँ इसके बाद फर्म आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। फर्म नहीं चाहेगी कि हम इसको प्रोडक्शन को स्टार्ट करें। सो दिस इज शट डाउन पॉइंट, बट ये फर्म का यानी कम्प्लीटली बंद नहीं करेगी फर्म। शटडाउन पॉइंट होगा बट फर्म शटडाउन होगी नहीं, ठीक है। वो शटडाउन इसलिए नहीं होगी
क्योंकि फर्म इन द लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव में सोचेगी कि कुछ अरसे के बाद शायद हालात सही हो जाए, प्राइसेस दोबारा इंक्रीज हो जाएं, तो हम दोबारा बिजनेस में आ सकते हैं। तो लिहाजा फर्म यहाँ पे शट डाउन पॉइंट होगा, बट फर्म यहाँ पे क्लोज नहीं होगी।